ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी पाने की जद्दोजहद में जब पूरा देश उबल रहा था, तब देश में और देश के बाहर कई वीर सपूत अपने खून से आज़ादी के इस अग्निकुंड में लौ प्रज्वलित कर रहे थे, जिनसे अंग्रेज भी खौफ खाते थे। ऐसे ही एक महान सपूत थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने भारत से हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसा सेना निर्माण किया जिसके नाम से ब्रिटिश हुकूमत भी कांपती थी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश पांडे और मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हर एक पर्सनालिटी में मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। आप इस चैनल पे यूपीएससी रिलेटेड सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हैं, जिनकी प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाया है। ये सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, वो वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200681675 टेस्ट सीरीज और फाउंडेशनल वीडियोस के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत ही एक प्यारा स्लोगन था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस वीर योद्धा का जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस था। जानकीनाथ बोस जी एक लॉयर थे। इनकी माता का नाम प्रभावती देवी था। प्रभावती देवी एक रिलीजियस लेडी थी। एजुकेशन के क्षेत्र में नेताजी बचपन से ही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। एजुकेशन इन्होंने यूरोपियन स्कूल से कटक में की थी। इन्होंने 10th क्लास में सेकेंड रैंक सिक्योर की, इसलिए इनका प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन हुआ। इंडियन सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में अपने माता पिता के इच्छा को पूरी करने के लिए 1919 में ये इंग्लैंड गए थे, वहां पे सिविल सर्विसेज को compete करने के लिए। 1920 में ये इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम में अपीयर हुए और 4th पोजीशन हासिल की। लेकिन नेताजी भारत में हुए जालियांवाला बाग मैसेकर से बहुत डिस्टर्ब थे, जिसके वजह से इन्होंने सिविल सर्विस अप्रेंटिसशिप को बीच में छोड़ भारत लौट आए। नेताजी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब कि नेताजी का इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रति क्या कंट्रीब्यूशन रहा और नेताजी का इंडियन नेशनल कांग्रेस में कैसा जर्नी रहा। 1921 में नेताजी भारत लौटे। भारत आते ही वो महात्मा गांधी के इन्फ्लुएंस में आ गए और इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। गांधी जी के निर्देशानुसार नेताजी ने देश बंधु चित्तरंजन दास जी के नेतृत्व में काम किया और आगे चलकर नेताजी ने डीसी दास को ही अपना पॉलिटिकल गुरु मान लिया। 1928 में कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू कमेटी अपॉइंट किया था, जिसने डोमिनियन स्टेटस को फेवर किया था, लेकिन नेताजी और जवाहरलाल नेहरू डोमिनियन स्टेटस के विरुद्ध थे और दोनों पूर्ण स्वराज चाहते थे। नेताजी 1930 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय जेल गए थे, फिर 1931 में गांधी इरविन पैक्ट के बाद रिलीज हुए थे। नेताजी गांधी इरविन पैक्ट के विरुद्ध थे और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के स्थगित होने पर अपोज भी किया, और वो भी तब जब भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दिया जा रहा था। हरिपुरा एंड त्रिपुरी सेशन, बंगाल रेगुलेशन के तहत नेताजी को फिर जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ा। मेडिकल ग्राउंड पर रिलीज हुए। 1937 के जनरल इलेक्शन के बाद कांग्रेस ने 7 राज्यों में पावर इस्टेब्लिश की थी। 1938 के हरिपुरा कांग्रेस सेशन में नेताजी को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था और इस दौरान इन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप की थी। इनके पहले टर्म के खत्म होने के दौरान इनको 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंटशिप के लिए इलेक्ट किया गया, मतलब कि ये फिर से प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुए
और इन्होंने डॉक्टर पत्ताभी सीतारमैया को हराया था, जिनको महात्मा गांधी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सपोर्ट किया था। दूसरे विश्व युद्ध के बादल छा चुके थे और नेताजी ने एक रिजोल्यूशन लाया जिसके तहत ब्रिटिश सरकार को 6 महीने के अंदर भारत को भारतीयों के हाथों में सौंपना था, नहीं तो रिवॉल्ट हो जाता। नेताजी के इस कड़े रुख को बहुत लोग ने अपोज किया, जिसके तहत इन्होंने अपने प्रेसिडेंट के पोस्ट से रिजाइन किया और एक प्रोग्रेसिव ग्रुप का निर्माण किया जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। इंडियन नेशनल आर्मी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत का रिसोर्सेज और लोगों को यूज किया जाता था, जिसकी वजह से नेताजी ने मास प्रोटेस्ट किया और अच्छा रिस्पांस मिलने के कारण हाउस अरेस्ट में भी ये डाले गए। 1941 में नेताजी अपने घर से गायब हो जर्मनी पहुंच गए। उनका ये मानना था कि दुश्मनों का दुश्मन दोस्त होता है और इसी विचारधारा पर वो जर्मनी और जापान से दोस्ती करना चाहते थे, क्योंकि ये दोनों ब्रिटिशर्स के दुश्मन थे। जुलाई 1943 में ये जर्मनी से सिंगापुर पहुंचे। सिंगापुर में इन्होंने आजाद हिंद फौज का निर्माण किया। आजाद हिंद फौज भारत की ओर कूच करने लगा ताकि भारत को आजाद करा सके और मार्च 18, 1944 को भारत के धरती पर अपना पांव रखा। लेकिन जर्मनी और जापान के हार के वजह से इंडियन नेशनल आर्मी को रिट्रीट करना पड़ा और इंडियन नेशनल आर्मी अपना ऑब्जेक्टिव नहीं पा सका। डेथ ऑफ सुभाष चंद्र बोस। ऐसा कहा जाता है कि नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को प्लेन क्रैश में हुई, लेकिन बहुत सारे भारतीय इसको नहीं मानते। इसलिए इनकी डेथ मिस्ट्री पे कई कमेटी ने इंक्वायरी की, जैसे शाहनवाज कमेटी। शाहनवाज कमेटी 1955 में आई थी और इसने कहा कि नेताजी की मृत्यु प्लेन क्रैश में ही हुई थी। दूसरी आपका खोसला कमेटी आई 1970 में, इसने भी यही चीज बोला कि नेताजी की मृत्यु प्लेन क्रैश में हुई थी। उसके बाद मुखर्जी कमेटी हुई 2005 में, इसने कहा कि बोस के डेथ को प्रूव नहीं किया जा सकता, लेकिन ये रिपोर्ट गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। नेताजी की मौत का रहस्य चाहे जो भी हो, लेकिन वो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने जन जन को जीवन का सार्थक बनाया है। उनका देहांत हुआ है, लेकिन उनके प्रति हमारा स्नेह अंत नहीं हुआ है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।